अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ज़ियाउल्लाह साहब, हजारों लाखों लोग इस ट्रेडिंग में बर्बाद हो गए, करोड़ों रुपया अरबों रुपया उनका डूब गया, प्रॉपर्टीज डूब गई, जेवरात तक बेच के उन्होंने इसके अंदर लगा दिया। आप कहते हैं ट्रेडिंग में नुकसान नहीं होता, कैसे? असफ भाई, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। अगर तो उन्होंने ये वाली चीजें की हुई होंगी, फिर भी अगर उनका पैसा डूबा हुआ होगा तो फिर आप मुझे बताइएगा। जो चीजें मैं बताने वाला हूँ उन्होंने ये चीजें बिल्कुल भी नहीं की होंगी। नहीं तो कौन लोग हैं जिनका डूबा है? वो लोग हैं जिन्होंने चीजों को सीखा ही नहीं है, जिन्होंने ट्रेडिंग के बारे में ABC को भी स्टडी नहीं बस किया, सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया तो लाख रुपए काम थे। बस ऐसे ही है। अब उन्होंने इसकी बहुत ज्यादा चीजें होती हैं जिनको आपने अंडरस्टैंड करना होता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई बंदा इनके ऊपर अमल करता है, इनको लर्न करता है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करता है, फिर तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो डूब जाए या उसके पैसे डूब। तो बहुत मुश्किल चीजें हैं? नहीं, मुश्किल नहीं है, लेकिन टाइम टेकिंग है, टाइम देना पड़ता है, सीखना पड़ता है। क्या है मतलब एक जरा उनको शॉर्ट करके मुझे बताएं क्या चीजें हैं। देखिए, 3-4 लिस्ट बना के देखिए, अगर आपने ट्रेडिंग सीखनी है एज अ सक्सेसफुल ट्रेडर, या जिसको हम कहते हैं एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, अपनी जर्नी का आगाज करना है, देन आपको 4 चीजें सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहली जो चीज है वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? हमारे सामने चार्ट्स आ रहे होते हैं, वहां पे हमने एनालिसिस करना होता है कि हमारे पास अब जो मार्केट की प्राइस है वो बढ़ेगी या कम होगी। अब इसके अंदर भी 3 कैटेगरीज हैं जो कि आगे चल के मैं आपको बता दूंगा। तो पहला जो आपके पास सबसे बेसिक, जब भी कोई ट्रेडर आगाज करता है सीखने का, तो उसने सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस सीखना तो होता है। ये ग्लोबल एनालिसिस क्या होता है? ग्लोबल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस होता है। वो ग्लोबल का मैं आपको बाद में डिफाइन अभी करता हूँ। तो सेकंड नंबर पे जो चीज आती है, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, जिसको आपने अभी ग्लोबल एनालिसिस बोला है। हाँ। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? लेट्स से आप दुनिया के अंदर सुकून चल रहा है, वॉर नहीं हो रही, पुरअमन है, तो इस सूरत में क्या होगा कि आपका जो डॉलर होगा ना वो मजबूत होगा। तो जब डॉलर मजबूत होगा तो उसके मुतबादल जितने भी कमोडिटीज होंगी, करेंसीज होंगी, वो वीक होंगी। तो अब जब आप फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि अब ये जो टेक्निकल एनालिसिस मेरे सामने चल रहा है, क्या ये अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो ये जो दूसरा आपने सवाल पूछा, ये सेकंड जुज़्व है या सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है या सेकंड चीज है उस लिस्ट में जो कि आपको आनी चाहिए। तो पहले नंबर पे जैसे मैंने बताया टेक्निकल एनालिसिस, सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया फंडामेंटल एनालिसिस, या जिसको हम ग्लोबल एनालिसिस भी कह सकते हैं, न्यूज़ का एनालिसिस। अच्छा जी, अब तीसरे नंबर पे जो चीज़ जो कि लोग नहीं करते और बेचारे डूब जाते हैं, वो देखते हैं कि कोई मिलियनेयर है, वो दिखा रहा है जी मेरे पास बंगलो है, मेरे पास गाड़ियां हैं, मेरे पास BMW है, और वो कहता है जी मैंने ये ट्रेडिंग से कमा लिया। तो लोग क्या कहते हैं, हमने सारी जमा पूंजी उठाते हैं, जेवरात बेचते हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, और वो सारा डूब जाता है। अब वो करते क्या है कि वो रिस्क मैनेज भी नहीं करते। पहली बात ये है कि उनको टेक्निकल एनालिसिस का पता नहीं होता, उनको फंडामेंटल एनालिसिस का भी पता नहीं होता। तीसरी बात ये कि उनको रिस्क मैनेजमेंट का पता नहीं होता। अच्छा, अब मैं रिस्क मैनेजमेंट को आपके लिए आसान कर देता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट ये है कि अगर मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है, अब मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं इसके ऊपर ट्रेड लूंगा, लेकिन ये 100 का 100 मैं नहीं लगा दूंगा, इस 100 में से सिर्फ 1% में लगाऊंगा। मतलब ये है कि अगर मुझे ट्रेडिंग आती ही नहीं है, मैं बिल्कुल ही फारग हूँ, मुझे कोई पता नहीं है टेक्निकल न्यूज़ का, मुझे कोई पता नहीं है फंडामेंटली क्या चल रहा है, टेक्निकली क्या चल रहा है, फिर भी मैं सिर्फ 1% रिस्क लूंगा और 1% गवा के कम से कम मैं 2% लूंगा। तो अगर मैं एक ट्रेड लूज कर जाता हूं और एक विन कर जाता हूं, एक ट्रेड लॉस की मेरा 1 रुपया चला गया, लेकिन एक अगर मैंने विन की है, तो रिस्क मैनेजमेंट मुझे ये चीज सिखाएगा, मुझे इस चीज के ऊपर पक्का करेगा कि आई हैव टू टेक 2 रुपीज। अब एक मैंने लूजिंग कर दी, एक मैंने विन कर ली। अब मेरा नजर ये भी आ रहा हो कि आप 3, 4, 5 भी कमा सकते हैं, लेकिन 2 ही लेने हैं। देखें, ये अब अगला पार्ट है। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये चौथा पार्ट है। ये जो अभी आपने बताया है ना कि नजर आ रहे होंगे 2, 3, 4, लेकिन 2 ही क्यों लेने हैं। अब ये सारी गेम है जिसको जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं। अब मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर और अच्छा ट्रेडर में भी थोड़ा सा फर्क बता देता हूँ आपको। अच्छा ट्रेडर वो है, या जिसको हम थोड़ा रिस्की ट्रेडर कह सकते, या जिसको हम रिस्की ट्रेडर कह सकते हैं, वो क्या करता है, एक ही दिन छक्का लगाएगा, अगले दिन आउट होके बैठ जाएगा। लेकिन जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगा ना, जिसको हम कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहते हैं, जो कि बनना हर किसी का गोल होना चाहिए, वो क्या करेगा कि वो अपने रिस्क को भी मैनेज करेगा, फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर भी चलेगा, साथ में टेक्निकल एनालिसिस को भी फॉलो करेगा। अब जो चौथा इंपॉर्टेंट सवाल जो अभी आपने पूछ भी लिया, जिसका मैं अभी जवाब देता हूं आपको, वो है कि आपकी साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी मैटर्स अ लॉट। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है,
अगर आप अपने लिखे हुए असूलों को, जो कि आपके सामने आपने, मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई भाई ट्रेड करेगा या कोई भी सिस्टर ट्रेड तो ये करेगा सारा कुछ लिख ले तो सामने लिख लेना चाहिए। आपके सामने एक प्लान होना चाहिए कि जी मैं ये एंट्री ले रहा हूँ या मैं ये एंट्री ले रही हूँ, इसके ऊपर मेरा 1% रिस्क है और मैंने इतना इससे लेना है, 2% लेना है, 2% आ गया, गो बैक होम, सुकून से अपने घर चले जाएं। आजकल आसफ भाई होता क्या है कि ट्रेडर्स आते हैं सुबह सुबह मार्केट में $10-15 कमाते हैं और फिर उनके अंदर लालच आ जाता है। जब लालच आ जाता है तो आपको पता है लालच बुरी बला है, तो 10 कमाए होते हैं 40 दे के चले जाते हैं। तो जब तक बंदा साइकोलॉजिकल मजबूत नहीं होगा ना तो फिर वो लॉस ही करेगा। तो ये जितने भी हजरात जिनका आपने जिक्र किया कि इनके पैसे डूब गए हैं, तो आसफ भाई ना तो इन्होंने, आप बताने वाले थे मुझे ये भी कि 3 4 5 बन रहे हैं लेकिन 2 ही क्यों लेने? हाँ, लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? नहीं लेने चाहिए ना, मैं ये 4-5 नहीं लेने चाहिए। नहीं लेने चाहिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आप लोगों ने आपका जो एक प्लान होगा उसको फॉलो करना है। समझ रहे हैं ना? अगर आप ₹1 लॉस करते हैं तो आपको उसके बदले में 2 आने चाहिए। अगर अब आप कह रहे हैं कि 4-5 लेने चाहिए, अच्छा, प्लान के तहत मेरा 10 दिन ₹1 लूज ही होता जा रहा है, तो मैं होता है ज्यादा दूं, होने ना करूं ज्यादा इससे। अपनी देखें आसिफ भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आपका जब लॉस होगा ना, लेकिन उससे पहले आपने असल पैसा नहीं लगाना, मैं ये भी आपको आगे बताता हूँ। जब आपका लॉस होगा तो फिर आपको पता चलेगा कि यार ये मेरा लॉस हुआ क्यों है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। आप सर्च करेंगे, आप सीखेंगे। जब आप सीखेंगे तो अगली दफा आप वो वाली गलती रिपीट नहीं करेंगे। इस कंसेप्ट को कहते हैं जर्नलिंग करना। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, 99% ऑफ द ट्रेडर्स जर्नलिंग नहीं करते, वो लिखते ही नहीं है। अब आपने जब ट्रेड लेनी है आपने लिखना है मैंने ये ट्रेड क्यों ली थी, उस वक्त मेरे दिमाग में क्या था, मेरा जब लॉस हो रहा था तो क्या मेरे हाथ कांप रहे थे, जब मेरा प्रॉफिट हो रहा था तो क्या मैं डांस कर रहा था। तो ये ऐसी चीजें हैं जो तो ये ऐसी चीजें हैं कि अगर आप इनको लिखेंगे तो देखें, आप वो जो पहले 1:2 ले रहे हैं ना, फिर आप 1:4 भी ले लेंगे जब आप चीजों को। लेकिन वो भी मुझे कानून बनाना पड़ेगा कि अब मैंने 1:4 लेना है। कानून बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, टाइम के साथ साथ ये काम। चल ठीक जी। मुझे ये बताएं, मैं गरीब आदमी हूँ जी, मेरे इसमें तो कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट। मेरे पास एक दिन बच्चा घर में आ गया वालदा को लेके, और वालदा मुझसे मशवरा लेने आए, आसिफ भाई आप बताएं मैं इसको ना अपनी जमा पूंजी देना चाहती हूँ, 10 लाख मांग रहा है ट्रेडिंग के लिए। मैं कह रहा हूँ मैं जुत्ती ला के मारांगा, मैंने तो नहीं देने इसको। मैंने कहा एक अच्छा भी आपके डुबो देगा, ये काम नहीं करना, कुछ और करो, अभी तुम बहुत छोटे हो। मैंने तो उसे ये कह दिया। लेकिन आप ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट के बगैर क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिसमें बंदा ट्रेडिंग का शौक भी अब उसका पूरा हो जाए, पैसे भी कमाए तो पैसे भी ना लगन? 2 मॉडल्स में आपको बताऊंगा। एक मॉडल वो वाला है जिसके ऊपर मैं खुद काम कर रहा हूँ। दूसरा जो मॉडल मैं बताऊंगा उसके अंदर आप लोगों ने बहुत ही आला पाएगा, पहले एक्सपर्ट बनना है। जो पहला मॉडल है वो ये है कि इसके अंदर आप लोगों ने चैलेंजेस लेने होते हैं। ठीक है, ये चैलेंज किससे चले? आपसे? नहीं, मैं रिकमेंड कर दूंगा जरूर, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपने इनसे ही लेने हैं। आपने अपनी रिसर्च करनी है, क्योंकि मार्केट के अंदर काफी ऐसी फिर्म्स भी हैं या जिनको हम प्रॉप फिर्म कहते हैं, वो आते हैं आपसे पैसे लेते हैं और आप प्रॉफिट भी बना लेते हो लेकिन आपको विदड्रॉ नहीं मिलता। तो आप लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करनी है। बाकी मैं इसके अंदर आपकी हेल्प जरूर करूंगा, मतलब मैं आप लोगों को रिकमेंडेशन जरूर। चलिए ठीक है, इनका मैं ये यूट्यूब चैनल भी चला रहा हूँ, तो इस चैनल के जरिए आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। वहाँ पे ये इसके हवाले से बताते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं लोगों को। मुझे ये बताएं क्या तरीकाकार है, मतलब कि बगैर इन्वेस्टमेंट के आपको ट्रेडिंग हुआ? वो दूसरे वाला तरीका पहले वाले में थोड़ी चैलेंज लेना है। किससे लेना है? चैलेंज लेने के लिए प्रॉप फिर्म्स होती हैं। अच्छा जी, चैलेंज लेने का तरीका ये होता है कि आपके पास USDT होने चाहिए। USDT हमारे पास एक कॉइन होता है जो कि $1 के बराबर होता है। तो मिनिमम जो है ना $25 का एक चैलेंज मिलता है हमें। उस चैलेंज के अंदर क्या होता है कि हमारे पास वो हमें $5000 देते हैं, वो डेमो के होते हैं। अब $5000 जो होता है ना, उसको जनाब हमने 10% या 5% उसके ऊपर ग्रो करना होता है। जब हम उसको ग्रो कर जाते हैं, उसके 2 फेजेस होते हैं, कई 1 फेज वाले भी होते हैं, तो तब आप लोगों को $5000 रियल वाले मिल जाते हैं। तो ये जब 5000 आपको मिल जाएगा ना, सिर्फ आपने कितने दिए होंगे? $25। हाँ जी, 5000 लगेगा। 5000 नहीं, भाग क्यों जाएंगे भाई, आप उसको निकलवा नहीं सकते। आप उसके ऊपर ट्रेड करेंगे रियल में, फिर जो मुनाफा होगा ना आपको 80% उसका मिलेगा, 20% वो वाले ले जाएंगे। और अगर मैंने 5000 डुबो दिया? डुबो नहीं, वो ये भी नहीं डुबो सकते। देखिए पहले आसिफ भाई आपके 2 टेस्ट होने हैं।
आपको 2 दफ़ा चेक किया जाएगा कि क्या वाकई में आप उसके ऊपर मजीद पैसा कमा सकते हैं कि नहीं। अगर आपने कमा लिया तो आपके अंदर तो 99% तो फेल कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें सीखा नहीं होता, उनको फंडामेंटल एनालिसिस ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं ये पता नहीं होता। तो जो बंदा पास कर जाता है उसी को काउंट मिलता है, और वो बंदा बड़ा पक्का होता है, वो बंदा अपने इरादों का मजबूत होता है, जना होता है, उसको पता होता है कि भाई मैंने इसके ऊपर प्रॉफिट करना है। अब वो प्रॉफिट करेगा, उसको प्रॉफिट का 80% मिलेगा, प्लस वो जो $25 लगाए थे ना वो भी वापस मिल जाएंगे। वाह जी वाह। तो ये तरीका का। तो वो जो कंपनीज हैं और जिनसे जहां से ये मिलता है सारा कुछ, ये कब बताएंगे? ये देखे ना, ये मैं बता दूंगा, आप जो भी बंदा आता है मेरे से YouTube चैनल पे है ये चीजें। जी वहाँ पे अवेलेबल है। बाकी मेरे जितने भी WhatsApp के चैनल्स हैं वहाँ पे लोग आ सकते हैं, तो मैं पर्सनली ये डिटेल डिस्कशन हो जाए। दूसरा क्या तरीका कार है मुफ्त में मछली लगाने का? ये मैं बताता हूँ। इसमें भाई ये है कि एक बंदा अगर बेहतरीन ट्रेडर बन गया, बेहतरीन ट्रेडर से मतलब ये कि वो अच्छा काम कर लेता है डेमो के ऊपर, तो उसके लिए मैं ये राज वैसे बताना नहीं चाहिए लेकिन बता देता हूँ। टिकटॉक के ऊपर भाई अपनी रील्स लगाना शुरू कर दे, ठीक है, वहां पे बताया कि भाई ये मैंने प्रॉफिट लगाया, तो उनको गोरे मिल जाते हैं कि भाई अगर आप ये प्रॉफिट कर रहे हो, ये ले मेरा कैपिटल भाई, इसके ऊपर प्रॉफिट कर, 50-50 हो जाता है वो। तो ये बिल्कुल फ्री वाला खाता है, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। ये रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा कि क्योंकि वो जो पहले वाला तरीका था आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस होगा, आपके दिल में भी चोर नहीं होगा, अगले के दिल में भी चोर नहीं होगा। इधर अगर आपने उस गरीब के पैसे डुबो दिए तो इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा, बट ये होता है, लोग करते हैं। ठीक है, इंसान बनता तो दूसरों के पैसों से ही है, वो बनता हुआ गोरिया ने साड़ियां नस्लों का भी खून चूसिया, जे सानू डॉलर दे देंगे तो की हो जाएगा। वो बरल ये जो आप चेहरे पे नूर है, मुझे लगता है आपको भी गोरे ही डॉलर देते हैं। पहले वाले थे, पहले वाले गोरे, दूसरे वाले मैंने चैलेंजेस पास किए हुए हैं। अच्छा, ये दूसरे वाला काम मैं नहीं करता। सख्त चैलेंज थे जो आपने पास किए हैं। 10% करना था ना जी सर, तो आपने कर लिया। हो जाता है ना, जब देखे ना मैंने टाइम लगाया, मुझे तो 2 साल, आसफ भाई जब आपसे मुलाकात हुई थी तब से कर रहा हूँ ये काम। 2 साल तो मैंने इस चीज को मतलब ऑब्जर्व किया, अपने माइंड के। मुझे आपके दोस्तों ने बताया आपने कॉपियां भरी हुई हैं लिख लिख के, पता नहीं क्या लिखते रहते थे। वो जर्नलिंग करता हूँ जी। अच्छा, जो मैंने ट्रेड लेता हूँ ना वो मैं लिख लेता हूँ कि भाई ये ट्रेड मैंने ली है, मैंने ये क्यों ली है। फॉर एग्जाम्पल कल मैंने एक ट्रेड ली थी, अब उस ट्रेड को लेते वक्त मेरे ज़हन में ये था कि वो जो अभी एक मसला बना ना जिसके अंदर डिवाइसेस फटी हैं लेबनान के अंदर, तो मेरे ज़हन में ये था कि यार इसकी वजह से वॉर हो सकती है। जब वॉर होती है तो आप मुझे बताएं कि कौन सी दुनिया की ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू बढ़ती है सबसे ज्यादा? असले की? सोने की। सोने की? हाँ, सोने की बढ़ती है। क्यों? जंग के दौरान सोने की इसलिए बढ़ती है क्योंकि सोना जो है वो हमेशा अपनी वैल्यू मेंटेन रखता है। कागज है जल जाएगा, कंप्यूटर है जल जाएगा, उसका सिस्टम हैक हो जाएगा। अच्छा, सोना मेंटेन हो गया? सोना मेंटेन होता है। तो भाई मैं काम करता हूँ सोने के ऊपर, तो मैंने सोना बाय कर लिया फॉरेक्स के अंदर और मैंने उधर से प्रॉफिट बनाया। अब मैंने साथ लिखा भी कि ये मैं क्यों बाय कर रहा हूँ। तो वो जो कापियां मैंने भरी हुई है ना वो मैं अपनी जर्नलिंग करता हूँ। जब मैं लॉस करता हूँ, सही बात है लॉस तो होता ही है, जब लॉस होता है तब भी मैं लिखता हूँ कि भाई मैंने क्या गलती की थी जो अगली दफा मैंने नहीं करनी और इस लॉस से मैंने बचना है। तो वो कापियां इस चीज की भरी हुई हैं। आप इस वक्त 1/2 पे है या 1/4-10 पे है? नहीं, मैं 1:4 पे हूँ। 1:4 जी, स्टार्ट तो 1:1 से गया था। अच्छा, अभी 1:4 पे। आप नुकसान करते हैं $1 का या $10 का और लेते हैं 40 या 4? हाँ, 4। ये बड़ी बात है माशाल्लाह। तो हमें भी किसी दिन सिखाएं खुशबू लगा के। आप आए, आपके लिए तो हम हाजिर हैं। अच्छा जी। अब जहाँ साहब सादा लोग हैं हम, ये एक होती है फॉरेक्स और एक होती है ये क्रिप्टो और फिर ये दिगर जो चीजें हैं, किसके अंदर पंगा लेना चाहिए? वैसे मैं तो अभी भी मुतमईन कोई नहीं, मेरा दिल करता है पंगा ना ही ले बंदा, लेकिन ले तो किस में पंगा ले? देखिए आसफ भाई, यहाँ पे भी 2 चीजें हैं। अगर आप लोग में सब्र है, पेशेंस है, तो फिर मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप पंगा लें, लेकिन अभी ना लें। अभी जो है ना वो बुल रन चल रहा है क्रिप्टो के अंदर, मार्केट क्रैश होती है, ये हर 4 साल बाद एक साइकिल चलता होता है। जब मार्केट क्रैश होगी मैं आपको बताऊंगा, आप पंगा लीजिएगा, नुकसान आपका होगा, बढ़ूंगा मैं। वो किस तरह से कि अब अथेरियम जो था आज से 3 साल पहले वो चला गया था $1300 पे, आपके भाई ने खरीद के रख लिया था और अब मैंने $2500 का बेचा है। तो इसको कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। तो अगर आप क्रिप्टो करना चाहते हो तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, आप स्पॉट ट्रेडिंग करें, आपका नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि वो कॉइन आपकी मलकियत होगी, वो कहीं जाने नहीं वाला। मैं इसके एक एग्जांपल दे देता हूं आपको कि अगर आप लोगों के सामने ये एक माइक है,
ये माइक आपने आज खरीद लिया, ये इस वक्त ये माइक है 1 रुपए का, थोड़ी देर बाद ये माइक हो जाता है 0.5 रुपीज का, लेकिन ये माइक तो आपके पास ही रहेगा ना। कल को जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी आप इसको बेच सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो के अंदर एक और कंसेप्ट होता है फ्यूचर का। जब आप वो करते हैं ना, तो जब आपकी वैल्यू बढ़ती है या कम होती है, अगर आपने लॉन्ग किया हो तो आपकी वैल्यू अगर कम होगी तो आपके पैसे लिक्विडेट हो जाते हैं। मतलब क्या है कि आपकी वो ट्रेड खत्म कर दी जाती है और आपके पैसे जो हैं वो ब्रोकर ले जाता है, या वो जो भी बंदा उसके अगेंस्ट बैठा होता है बाय करने के लिए या सेल करने के लिए, तो वो आपका नुकसान हो जाता है। तो अगर आप लोगों में पेशेंस है, सब्र है, रिसर्च कर सकते हैं। कितने साल है इसमें सब्र करना? देखिए आपने कितने किया? मैंने तो 2 साल किया था स्पॉट में। 2 साल में कितने बने? देखिए 2%, 2x, 1200 वाली चीज 2500 रुपए में मैं बेच रहा हूँ, 2x हो गया। और मैंने किया भी कुछ नहीं, मेरे पैसे वैसे भी तो बैंक में पड़े रहने थे ना, वहां से मुझे जो मिलना था उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। और उसके ऊपर तो लोगों के फतवा जात मौजूद हैं। यहाँ पे तो आपने एक कमोडिटी खरीद ली है, जिस तरह आप ये प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना। हाँ। यानी एक आपकी प्रॉपर्टी है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिजिटल। दिस इज योर डिजिटल प्रॉपर्टी एंड और आपने बेच दिया फिर महंगे में। यू ओन इट इन स्पॉट, नॉट इन फ्यूचर। तो जब फ्यूचर में जाएंगे तो फिर आपकी लग सकती है, लेकिन अगर आप फ्यूचर में स्पॉट में करेंगे सॉरी, फिर आपको नुकसान नहीं होने वाला। वादा करते हैं मुझे बताएंगे आप? इसमें मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब आपने दूसरा पूछा फॉरेक्स का। फॉरेक्स मेरे दिल के करीब है। उसकी रीजन ये है कि फॉरेक्स में बड़े बड़े बैंक्स काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज काम करती हैं, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स काम करती हैं। अब मैं सोने के ऊपर काम करता हूँ, गोल्ड के ऊपर। तो मेरे भाई अगर सोना पाकिस्तान के अंदर $2600 का आज चल रहा है, मैं कल ट्रेड करके आया हूँ जुम्मे वाले दिन, कल 2613 रुपए का मैंने बेचा था। ठीक है जी, 2613 या 2620 के ऊपर इस वक्त खड़ा सोना। अमेरिका में भी यही है, पाकिस्तान में भी यही है। और अगर हम इसको यहाँ से गिराना चाहें तो नहीं गिरा सकते, हमें पूरी दुनिया में एक कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन क्रिप्टो में क्या होता है, आप कॉइन लेके आएंगे, आप उसको पंप करेंगे, अगले अगला में आप उसको डंप करके निकल जाएंगे, लोग तो डूब जाएंगे ना। तो ये चीज होती है। लेकिन मैं ये भी मना नहीं कर रहा कि आप स्पॉट ना करें, स्पॉट करें, आप कॉइन खरीदें, उसके ऊपर पूरी रिसर्च करें, ट्विटर पे जाके उनके डेवलपर्स को चेक करें, उनकी टीम को चेक करें। और ये सारा कुछ जो है ना बड़ा आसान है करना, इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है कि सारी रिसर्च करें, फिर आप अपना कॉइन लें, उसको होल्ड करें। जब होल्ड करेंगे तो जब आपको 2x या 3x ज्यादा वो वाले चक्कर में नहीं पड़ना कि एक ही होल्डिंग के अंदर तुरम खान बन जाओ, तुरम खान नहीं बनना। बड़े ही पेशेंस से अपना एक सुकून से कट लेना है, अपना एक हिस्सा लेना है और आपने घर चले जाना। वाह जी वाह, आपने तो बड़ा मुझे राज बता दिए हैं। तो ये बताएं कि आप इस तरह के ट्रेडर कैसे बने? हाउ डिड यू लर्न ऑल दीज थिंग्स? कैसे पॉसिबल हुआ? आसफ भाई आपको पता है पहले मैं था फ्रीलांसर, फ्रीलांसिंग के पाकिस्तान में हालात नहीं रहे। फिर क्या हुआ कि मैंने कुछ अपने प्रोजेक्ट्स पकड़ने शुरू किए, वो भी इतने खास हालात नहीं रहे, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गया था। आपने मुझे एक बात सिखाई थी कि हमेशा काम वो करो जिसके अंदर आप अपने आप के ऊपर डिपेंडेंट हो। फिर मैंने बड़ी रिसर्च की, क्योंकि मुझे तो ऑनलाइन के अलावा और कोई काम आता नहीं है, आपको पता घर से बाहर तो मैं निकलता कोई नहीं हूँ। तो फिर मुझे यही काम मिला। अब इसके अंदर क्या है कि काम मैंने सीखा और मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ किसी का, मैं खुद आता हूँ, ट्रेड करता हूँ, अपना फायदा लेता हूँ, अपना लॉस लेता हूँ, अपने घर हूँ, तो किसी का डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। इसलिए मैंने इसको सीखा। कहाँ से सीखा? तो उसके लिए मैंने मेंटोर्स की हेल्प ली। ठीक है, अब आपकी हेल्प लेना चाहें लोग, जी अवेलेबल है? जी बिल्कुल अवेलेबल है। कैसे? देखें हमारा एक यूट्यूब चैनल है, आप उसके ऊपर जाके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे हर वीडियो के अंदर आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। लेकिन कोई पैसे ऐसे तो नहीं मांगते ना आप लोगों से, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई ये कुछ? नहीं, इन्वेस्टमेंट वाला चक्कर नहीं है, हम तो सिर्फ पढ़ाते हैं, पढ़ाने की फीस होती है। इन्वेस्टमेंट मेरे नाम से या मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता, क्योंकि मैंने पहले बताया था मेरा मॉडल तो ये है कि मैं तो चैलेंजेस पास करता हूँ और अपने बल बोते पे मैं देखें 10 रुपए कमाऊं या 100 रुपए कमाऊं, मैं अपने फंड से कमाता हूँ या अपने प्रॉप फिल्म्स वाले फंड से कमाता हूँ, मैं किसी से 1 रुपया भी नहीं लेता। जी। और फ्यूचर में कोई प्लान नहीं है बड़ी इन्वेस्टमेंट्स पे अकाउंट रन करने का? देखें आसफ भाई, अगर मैं किसी दोस्त से पैसे लूंगा वो डूब जाते हैं तो मैं उसको कहाँ से दूंगा? गरीब बंदा हूँ, आपको तो पता। ठीक है, तो यानी इसमें आप सेफ साइड पे रह गए। मैं आसफ भाई किसी से पैसे लेने का बता नहीं। अब ये बताएं, आप जैसे लेवल पे यानी आके बंदा डेली का या वीकली या मंथली क्या रेवेन्यू जनरेट कर सकता है बाआसानी, मैं आपको रिस्क के बगैर? मैं आपको मंथली बता सकता हूँ,
रिस्क होता है, मैं ये नहीं तो रिस्क होगा तो मंथली आपने रिस्क लेके, मतलब है एक मंथ में आपने कुछ नहीं कमाया, तो बच्चे तो ट्रेड तो नहीं खाते ना, वो तो रोटी मैं खाते हैं। समझाता हूँ ना जी, कुछ तो आना चाहिए ना। मैं समझाता हूँ। अगर आप लोगों ने काम सीख लिया, आप लोगों को जांच हो गई, आप लोगों ने ये जो 4 महीने पहले चीजें बताई थी ये आ गई, देन आप अपने अकाउंट के ऊपर 5% का टारगेट रखो। और मैं भी यही कमाता हूँ, मेरे पास जितने भी अकाउंट्स हैं मैं उनका 5% ही कमाता हूँ, और एक रियल ट्रेडर को इतना ही कमाना चाहिए। ये जो फ्लिप वाला चक्कर है ना, जो लोग शायद डबल कर रहे हो। हाँ ना, ये डबल शाह वाला चक्कर नहीं है आसफ भाई, ये बिजनेस है। अब 5% मतलब क्या, $1000 का अकाउंट है तो उसमें 5% कितने बनते हैं? 1000, तकरीबन $50। हाँ यही होता है। आप महीने के $50 एक अकाउंट से कमाएंगे। आसफ भाई मैं आपको बताता हूँ, शुरू में आप लोगों ने $5000 वाला ले लिया अकाउंट, आगे अल्लाह ताला ने आपको ग्रोथ देनी है ना। $25 में लिया था ना पहले, $100 का, मेरे भाई 10,000 वाला ले ले। $10 के ऊपर 5% कितना बनता है? काफी बन जाएंगे। 500 बनता है। हाँ 500 बनता है ना। 1 लाख के ऊपर 5% कितना बनता है? 5000 बनेगा। और ये आपको पैसे कौन देगा? प्रॉप फिर्म वाला, जब आप उनके चैलेंजेस पास करते रहेंगे। सो इट्स अ बेबी स्टेप प्रोसीजर। अगर आप चलते रहेंगे तो ग्रोथ है इसमें भी। हो सकता है भाईजान मैं 4-5 मिलियन वाले लेके बैठा हूँ। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट आई हैव दिस। मैं ये बता रहा हूँ, हो सकता है कि एक बंदे के पास 2 से 3 मिलियन डॉलर वाला अकाउंट हो, उसके ऊपर अगर वो 5% करता है तो उसकी रोजी रोटी चल सकती है ना जी। हाँ, उस 5% में से भी 80% आपका और 20% उनका जी। हाँ ये भी ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने वक्त दिया, और मैं समझता हूँ बड़ी अहम और ज़रूरी मालूमात। इससे पहले आज तक मुझे फॉरेक्स का और इन चीज़ों का इतना डिटेल्ड कॉन्सेप्ट किसी ने क्लियर नहीं करवाया। जी शुक्रिया। अब मैं आपकी कॉल का मुंतज़िर हूँ, जब ये पूरी मार्केट क्रैश करे, जी सारे कॉइन आ जाएं $10 पे, बिटकॉइन आ जाए $5 पे। नहीं, इतने पे नहीं आएगा। अच्छा, रीजनेबल प्राइस पे आएगा, जब मुझे लगेगा कि इट्स टाइम टू बाय, आई लेट यू नो। हाँ लेट मी नो, ताकि मैं भी ये खरीद के फिर 2 साल में सो जाऊं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, सोना पड़ता। और उसके लिए पैसे भी वो होने चाहिए जो आपने 2 साल छेड़ने नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें, आपके पास पैसे वो होने चाहिए जिसका आपको टेंशन ना हो। ये ना हो कि आपने पैसे या कॉइन खरीद लिया, थोड़ी देर बाद देखें क्या हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है वाला सीन नहीं होना चाहिए। बस हो जाए, बस सो जाएं और फिर वेट करें। बल्कि आप न्यूज़ के ऊपर भी अपने आप को चेक रखें कि अब ना चल क्या मैं रहा है। चेक ना करा, वो अगले दिन ही डबल होया हुए तो मैं सुनते ही हो। उठना कब है ये भी तो बताओ भाई। नहीं, ये देखे ना, एक ऐसा, या वो भी आप फोन करोगे आसिफ भाई उठो। देखिए जब मैं आपको बताऊंगा तो फिर तो मैं आपको बताने ही वाला हूं ना कि इट्स टाइम टू बाय एंड इट्स टाइम टू सेल। वो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना। लेकिन अगर आप खुद करते हैं तो फिर आपको अपने ऊपर चेक तो खुद रखना पड़ेगा ना। आप अपने पैसे की हिफाजत तो फिर खुद करेंगे। नहीं, हफ्ते एक बाद बंदा नजर मार ले थोड़ी सी, ऐसे ही है क्या चल रहा है। चले, बहुत शुक्रिया जी। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन माय पॉडकास्ट। थैंक्स। और ये हमने अपने इस नीश में शायद पहली दफ़ा हमने ये पॉडकास्ट किया जिसमें हमने ट्रेडिंग को डिस्कस किया। इससे पहले मैं ऐसे टॉपिक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन जब मुझे आपने ये कॉन्सेप्ट बताया कि आप बगैर इन्वेस्टमेंट के भी शुरू कर सकते हैं, तो आई वेलकम यू। और आई होप कि हम इंशाल्लाह फर्दर भी लोगों को इस तरह से गाइड कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया।